जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे सोशियोलॉजी, जिसे हिंदी में समाज शास्त्र कहते हैं, और यह क्लास 12th के बच्चों के लिए है। जिसमें आज आपको चैप्टर 1 पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है भारतीय समाज एक परिचय। और भारतीय समाज से जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, जिसे आप MCQ क्वेश्चन कहते हैं, वो सारा का सारा आपको इस वीडियो में अच्छे तरह से समझाते हुए चलेंगे। और जो भी प्रश्न का डिटेल में समझाने वाला होगा, उसको अच्छे तरह से निचोड़ के साथ आपको समझाएंगे, ताकि आपको वीडियो में ही अच्छा से समझ में आ जाए। तो अगर आप अच्छा से समझना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना है कि वीडियो को आपको शुरू से लेके अंत तक देखना है, और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए हम यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने चैप्टर 1 का नोट्स वाला वीडियो नहीं देखे हैं, तो पहले नोट्स वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। वहां पर क्लिक करके आप पूरा अच्छे तरह से देख सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ से ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्यारे, अभी तक अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं और अभी तक आपने टेस्ट नहीं दिया है, तो आप क्या कीजिए, गूगल पे जाइए और वहां पे सर्च कीजिए सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। वहां पे आपको ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, और वहां पर अनेक प्रकार के टेस्ट होगा, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, वो सारा सब्जेक्ट का आपको टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल होगा। और उस टेस्ट पे क्लिक करके आप सारा का सारा टेस्ट फ्री में दे सकते हैं। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका फीस आपको बहुत ही कम है, न के बराबर कह सकते हैं, उतना फीस है। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं, कलर ब्लू कर लेते हैं, राइट। लेकिन एक काम आपको जरूर करना है प्यारे, अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो प्लीज एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि सोशियोलॉजी के जो बच्चे हैं वो बहुत ही कम है। और आपका कर्तव्य है कि पहले लाइक करना, और लाइक कर देते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। तो प्लीज आप एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत गजब होगा, इतना तो हम जरूर कहेंगे। चलिए एक नंबर में देखते हैं, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि मनुस्मृति के रचनाकार कौन है। और जिस भी प्रश्न का उत्तर पता हो, आप कमेंट बॉक्स में करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो ये जो मनुस्मृति है, इसके रचनाकार मनु है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? मनु है। और कभी कभी पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, तो टोटल 8 प्रकार के क्या किया गया है, विवाह का वर्णन किया गया है, ये भी याद रखिएगा। और ये जो चाणक्य हैं, ये क्या लिखे हैं, तो अर्थशास्त्र लिखे हैं। क्या लिखे हैं मेरे प्यारे बच्चों? अर्थशास्त्र जो लिखे हैं, किसके द्वारा है? चाणक्य के द्वारा है। और वेद व्यास जो है, आपको पता है किसके द्वारा लिखा गया है, तो वेद व्यास का कमेंट आपको करके बताना है, ठीक है। अब चलिए आपके सामने 2 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि समाज शास्त्र का जन्म किस वर्ष हुआ था। कहा जा रहा है कि ये जो सोशियोलॉजी है, इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो आपको बताना है। तो ये हुआ था 1838, 1836, 1898, 1810। तो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा? 1838 में ये जो समाज शास्त्र है, जिसे सोशियोलॉजी कहते हैं, इसका प्रकाशन हुआ था। और इसका प्रकाशन किसने किया था, ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये किए थे अगस्ट कॉम्ट, ठीक है, याद रखिएगा, अगस्ट कॉम्ट। कौन किए थे? अगस्ट कॉम्ट, ये भी याद रखिएगा, बहुत ही जबरदस्त ये लाइन वाला है। किसने किया था? अगस्ट कॉम्ट किए थे। कब किए थे? तो 19वीं शताब्दी में किए थे, ठीक है। ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ पर 3 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्न में से किसने सोशियोलॉजी शब्दावली का सृजन किया है। अभी जस्ट बताए थे कि जो सोशियोलॉजी है, इसका सृजन किसने किया था, तो आपको अभी बताए थे क्या? अगस्ट कॉम्ट, जो कि ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। जबरदस्त, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा, तो सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, लाइक करना है। इतना मोटिवेट आपको जरूर करना है, ठीक है। 4 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, 4 नंबर प्रश्न और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय समाज कितने आश्रमों में विभाजित है। तो ये जो कहा जा सकता है कि मानव के कितने आश्रमों में विभाजित किया गया है, या भारतीय समाज को कितने आश्रमों में विभाजित किया गया है। चलिए यहाँ पर तो आपके समझ में आ गया। तो ये जो है प्यारे कितने हैं? 4 है, याद रखिएगा, बहुत ही जबरदस्त है। और कभी कभी पूछ लेता है कि वो कौन कौन से है, तो आपको बताना है ब्रह्मचार्य। कौन है प्यारे? ब्रह्मचार्य 1 नंबर में है। दूसरा नंबर में जो है वानप्रस्था। कौन है? वानप्रस्था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तीसरा नंबर में जो है मेरे प्यारे बच्चों, कौन है? तीसरा नंबर में जो आपका है संन्यास है। क्या है? संन्यास। चौथा नंबर में आपका कौन है, तो ये भी याद रखिएगा, गृहस्थ जीवन है। गृहस्थ जीवन, ये भी बता, सब में जीवन लगा दिए, ब्रह्मचार्य जीवन, वानप्रस्थ जीवन, संन्यास जीवन, गृहस्थ जीवन। तो ये टोटल के टोटल कितने हैं? 4 है। भारतीय समाज के कितने आश्रम है, तो 4 है। जरूर आप इसे नोट कर लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए आपके सामने 5 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक वर्ण है।
निम्न में से कौन सा एक वर्ण है? तो ब्राह्मण है, यादव है, त्यागी है या अग्रवाल है। तो ये प्रश्न बहुत ही इजी है और आपका जो राइट आंसर क्या होगा? ब्राह्मण होगा। क्या होगा? ब्राह्मण होगा। ठीक है। 6 नंबर में देखिए क्या करें कि समाज का निर्माण निम्न में से कौन सा होता है? समाज का निर्माण में से कौन सा होता है? तो व्यक्तियों से होता है, संस्थाओं से होता है, सामाजिक संबंधों से होता है, इनमें से सभी। देखिए ये समाज है, ठीक है, और इसका जो हम निर्माण कर सकते हैं किससे हो सकता है? तो यहाँ पर व्यक्ति रहेगा तब हो सकता है, सही बात है। संस्थाएं, कोई चीज बड़ा बड़ा मंदिर वगैरह बना दे तो उससे भी हो सकता है। सामाजिक संबंध जैसे शादी विवाह हो गया, रिलेशन में हो गया, दोस्ती वगैरह हो गया, तो इसमें सभी चीज जरूरी है। किसमें? सामाजिक का निर्माण जब करेंगे तब, समाज का जब निर्माण करेंगे तब। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए 7 नंबर में क्या करें कि प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित है? प्राचीन भारतीय समाज जो है वो टोटल कितने वर्गों में विभाजित है प्यारे? ये भी 4 भागों में विभाजित है, जो कि हम अब जस्ट बताए थे कि ब्रह्मचार्य, दूसरा में जो है वानप्रस्था, तीसरा में जो गृहस्थ है और चौथा में है सन्यासी। ये सब के सब समझा दिए होंगे। अब आगे देखते हैं यहाँ पर आपके सामने 8 नंबर में क्या कहा जाए। चलिए अब 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं थोड़ा सा बढ़िया से, कि भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता है? देखिए भारतीय संस्कृति, इंडिया की जो कल्चर है वो क्या क्या है, नहीं है, ये भी बताना है। तो देखिए धर्म की प्रधानता, अब देखे होंगे कि भारत में अनेक प्रकार के धर्म है। पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता कि अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें अच्छा खासा में जन्म होगा। कर्म फल में विश्वास, तो देखिए भारतीय संस्कृति में जो है ये सभी चीज की बहुत ही ज्यादा विशेषता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। और ये सोचिए जरूर कि धर्म में देखिएगा हिंदू, मुस्लिम, ये सिख इसाई, इस सब में होता है पूर्ण जन्म, जो कि कहा जाता है कि आज अगर तुम अच्छा कर्म किया ना तो तुमको आने वाले समय में तुम अच्छा में जन्म लेगा। जरूर सुने होंगे अपनी मम्मी पापा किसी से भी। और कर्म फल मतलब कि अगर आप तुम अच्छा काज आज मतलब कि आज जो है तुम अच्छा काम करोगे तो कल तुमको अच्छा खासा फल मिलेगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है। 9 नंबर देखिए क्या करें कि निम्न में से कौन एक वर्ण नहीं है? निम्न में से कौन एक वर्ण नहीं है? तो देखिए प्रधानाचार्य, चिकित्सक, न्यायाधीश, राजपूत। तो इसमें पता चल गया होगा क्या, ये राजपूत क्या है? नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना है। राजपूत जो है एक प्रकार का वर्ग है, कैटेगरी है, कास्ट है, ये तरह से कह सकते हैं, उस पर डिपेंड है। लेकिन ये जो प्रधानाचार्य जो कह सकते हैं प्रिंसिपल, चिकित्सक मतलब डॉक्टर को ले सकते हैं, न्यायाधीश जो न्याय वगैरह दें, तो ये सब नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब है और ये नहीं है। चलिए अब आगे देखिएगा यहाँ पर आपके सामने 10 नंबर में क्या करें कि समाज शास्त्र का जन्म किस देश में हुआ था? जस्ट हम अभी बताए हुए थे, तो सॉरी, इसका जो हम फ्रांस, उस समय जर्मनी बता देते ना, लेकिन फ्रांस होगा। ठीक है, क्या होगा? फ्रांस होगा। फ्रांस होगा, समाज शास्त्र का जन्म फ्रांस में हुआ था। ठीक है, आगे चले प्यारे, आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर समाज शास्त्र पहुंच रहा है और वहां पर था सोशियोलॉजी। अलग अलग अंतर है। ठीक है, याद रखिएगा, ये ना कि हम यहाँ पर ये लगा देते हैं। समाज शास्त्री के समुदाय की परिभाषा में हम भावना का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, तो ये किसके द्वारा, ये आपको बताना है। तो ये जो है बोगाडर्स के द्वारा है, जो कि ऑप्शन ए होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए 12 नंबर में क्या कह रहा है, 12 नंबर प्रश्न में देखिएगा अच्छे से, कि निम्नलिखित में कौन समुदाय का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन समुदाय का उदाहरण है? समुदाय मतलब कि यहाँ पर एक आदमी नहीं होता है, 2 4 5 6 बहुत लोग होते हैं। तो क्रिकेट टीम, राज्य, कॉलेज का छात्रावास, संघ लोक सेवा आयोग। तो इसमें बताना है कि आपको राइट आंसर क्या होगा प्यारे। तो बिल्कुल आपका जो क्या होगा, राज्य होगा। राज्य में क्या आता है? आपको क्रिकेट टीम भी आ जाता है, कॉलेज छात्रावास भी आ जाता है, संघ लोक सेवा आयोग, ये सब आ जाते हैं। तो आपका जो बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा प्यारे? डी होगा। ठीक है। अब ये भारत छोड़ो आंदोलन कब से हुआ था? पता है आपको? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, ये किसके विरुद्ध? अंग्रेज के विरुद्ध। तो ये दिया गया था 8 अगस्त 1942 का, जो कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हुआ। ठीक है। पूर्व जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? पूर्व जन्म मतलब कहा जा रहा है कि पूर्व जन्म में विश्वास कर सकते हैं, तो वो है हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, या इनमें से सभी धर्म में है। देखिए पूर्व जन्म जो होता है वो ज्यादातर इस्लाम धर्म में होता है, जो कि ऑप्शन क्या होता है? बी राइट आंसर होगा। ठीक है। किन्हें समाज शास्त्र का जनक कहा जाता है? तो जैसे है, ये क्या है? समाज शास्त्र का जनक मतलब पिता किसे कहा जाता है? समाज शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है मेरे प्यारे? तो ये जो है अगस्त कॉम्ट को कहा जाता है। तो यहाँ पर कॉम्ट समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर कॉम्ट नहीं, ऐसे है नहीं समझिएगा, तो ऑप्शन ए होगा, लेकिन थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, ये ऐसे होगा, ये आधा ट है, मत समझिएगा आती है। ठीक है। अब आगे देखिए 16 नंबर में क्या है, 16 नंबर में क्या है
कि राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में कौन सा तत्व बाधक नहीं है? तो ये बताइएगा कौन नहीं है प्यारे। तो ये जो आपका राइट आंसर क्या होगा, धार्मिक भावना। धार्मिक भावना जो कि ऑप्शन बी होगा, ठीक है, बाधक नहीं है किसमें, राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में कौन सा बाधक नहीं है, तो धार्मिक है। अब देखिए क्या करा कि उग्र राष्ट्रवादियों का काल कब कहा जाता है? उग्र राष्ट्रवादियों का मतलब उग्र मतलब कि जैसे ना गुस्सेलापन होता है, अपने राष्ट्र के प्रति दुश्मनी हो गया, ये हो गया, तो वो जो है कम से कम मनाया जाता है 1905 से लेकर 1918, जो कि ऑप्शन ए होगा, ठीक है। इनमें कौन समुदाय का उदाहरण है? इनमें कौन समुदाय का उदाहरण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कह सकते हैं। समुदाय का उदाहरण जो है विद्यालय है, गांव है, जाति है, इनमें से कोई नहीं। और देखिए ये सभी के सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी पूछा ही गया है, जरूर ये भी आप याद रखिएगा। क्या है, ये भी जरूर याद रखिएगा, ये सब प्रश्न कभी ना कभी जरूर पूछा गया है। तो इनमें से कौन समुदाय का उदाहरण है प्यारे? तो विद्यालय, गांव, जाति, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके बारे में बताइए क्या होगा, चलिए बताइए तो क्या होगा 18 नंबर का राइट आंसर? बिल्कुल ये जो होगा आपका राइट आंसर क्या होगा, जाति, ठीक है, जाति। कौन समुदाय से है? तो ये जाति के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 19 नंबर में क्या करें कि समुदाय में हमें भावना विकसित होती है, तो ये किसकी, राजनीतिक की या किसकी होती है? तो इसके बारे में बताइएगा। तो ये जो होता है प्यारे, आपके सामने जो 19 नंबर है, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, राजनीतिक आधारों से होती है, जो कि ऑप्शन बी होगा, ठीक है। 20 नंबर में जो कहा जा रहा है कि गांव एक लघु गणराज्य है, किसने कहा? लघु मतलब जो होता है बहुत बड़ा कह सकते हैं, और एक होता है दीर्घ, सॉरी, लघु मतलब छोटा होता है, और एक होता है दीर्घ। दीर्घ मतलब आपने सुना होगा लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर। तो सॉरी, लघु मतलब जो होता है छोटा, और दीर्घ मतलब जो होता है दीर्घ जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, लंबा, एक तरह से कहते हैं। तो वो जो है किसने कहा था गांव के बारे में? गांव जो है एक तरह से क्या होता है, छोटा गणराज्य होता है। तो ये किसी ने कहा था मेरे प्यारे बच्चों? तो ये जो है आपके मेटकॉफ मेटकॉफ ने कहा था, जो कि ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अब देखिए 21 नंबर में क्या कहा जा रहा है, 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब ब्रिटिश शासन के रूप में परिवर्तित हुआ? कहा जा रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1600 ईस्वी में आया हुआ था, तो शासन कब ब्रिटिश शासन के रूप में परिवर्तित हो गया, मतलब कि जो अंग्रेजों गुलाम वगैरह करने लगे, तो वो कब से परिवर्तित हो गया था? तो 21 नंबर का उत्तर दीजिएगा। तो ये जो है सन 1858, जो कि ऑप्शन बी होगा प्यारे। क्या होगा? सन 1858 में हुआ था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो आपको पता ही है 1600 ईस्वी में हुआ था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत दांडी यात्रा का संबंध भारत के किस प्रदेश से है? आपको पता होगा कि दांडी यात्रा क्या है। दांडी यात्रा ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, और इसका जो संबंध है वो कहाँ से है प्यारे? बिहार से है। कहाँ से है? बिहार से है, जो कि ऑप्शन बी होगा। और दांडी मार्च की जो शुरुआत की गई थी प्यारे, कब की गई थी? तो 12 मार्च को किया गया था। कितना? 12 मार्च 1930 को, जिसमें नमक कानून के बारे में आपने सुना होगा। और 6 अप्रैल क्या है, 6 अप्रैल 1930 को इसको भंग भी कर दिया गया था, ठीक है। तो ये बिहार से संबंधित है, सीधा तौर पे याद रखिएगा। और इसके निर्माता कौन है? तो आपके प्रधान अथी है, महात्मा गांधी है। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखिए आयोग जब ये पूछा जाए, जैसे नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग, राष्ट्र आयोग, ठीक है, राष्ट्र आयोग, और एक और पूछ लिया है कि जनसंख्या आयोग, इन सब का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, जो कि ऑप्शन बी होगा, ठीक है। स्त्रियों का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? कहा जा रहा है कि स्त्रियों का जो सबसे अधिक प्रतिशत है, मतलब कहा जा रहा है कि स्त्रियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया गया है? तो बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा कि केरल में, क्योंकि बिहार तो खैर होगा नहीं, क्योंकि स्त्री यहाँ पर प्रधानता नहीं है। लेकिन केरल में ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पढ़ा लिखा की संख्या ज्यादा है, इसीलिए इसमें स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव ज्यादा नहीं किया जाता है। अब देखिए 25 नंबर में क्या कह रहा है कि भारत में उपनिवेशवादी शासन से उपनिवेशवादी शासन से क्या कारण है? उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण है? तो इसके बारे में बता दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा प्यारे? राजनीतिक स्थिरता होगा, जो कि ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ए होगा, ठीक है। आगे चले प्यारे, एक बार फटाफट आप सब कमेंट करके बता दीजिएगा। आगे चले, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 26 नंबर में क्या कह रहा है, 26 नंबर में कि मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ था?
अब देखिए, ये जो प्राचीन काल में था, मानव संस्कृति इतिहास के बारे में तो आप पता ही है। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि गाँव के बारे में सबसे पहले चर्चा है, उसके बाद शहर, उसके बाद नगर। तो इसमें जो होगा गाँव के बारे में जो भी संस्कृति वगैरह है, अभी भी देखिएगा तो शहर में ऐसा नहीं है। जो अगर मान लीजिए अगर छठ पूजा ही बिहार के लिए एक बहुत ही अच्छा त्योहार माना जाता है, ठीक है? तो ये गाँव से ही शुरुआत अच्छा लेवल में हुआ है। शहर में उस तरह से नहीं मनाया जाता है जिस तरह से गाँव में है। भले वहाँ पर सुविधा कम है, लेकिन शहर में इस तरह से होता है कि पटाखा वगैरह फलना-चिलना ऐसा, लेकिन ये सब कहाँ से शुरू हुआ है? गाँव से हुआ है, ठीक है? नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित हुई थी? ये प्रश्न में बहुत इजी है। तो इसकी जो शुरू हुई थी, कब हुई थी प्यारे? ये 2000 में हुई थी, ठीक है? याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसे जरूर 100% याद कर लीजिएगा कि सोसाइटी नामक पुस्तक के कौन है? तो ये मैकाइवर एवं पेज है। कौन है? मैकाइवर एवं पेज है, ठीक है? ये देखिए कह रहा है कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या है लगभग, मतलब कहा जा रहा है कि 2001 में महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी? तो ये आपको बताना है कितनी थी, वो भी ग्रामीण क्षेत्र में। तो 65%, सॉरी 56, 65, 72 या 80%। तो ये बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर क्या होगा प्यारे? 72% होगा, जो कि ऑप्शन सी होगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 2013 में पूछा गया है, जरूर याद कर लीजिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी, ये प्यारे आपको पता होगा कि 1885 में था, दिसंबर 1885 में। इसके संस्थापक कौन थे? तो ए ओ होम थे। कौन थे प्यारे? ए ओ होम थे, याद रखिएगा, ठीक है। याद है ना? बिल्कुल। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर चंपारण में नील आंदोलन कब आरंभ हुआ था? मतलब कि चंपारण में सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था, जो कि नील विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। नील की खेती के लिए भी जाना जाता है। और इसका जो विद्रोह किया था वो किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। किसने? महात्मा गांधी, ठीक है। याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, भारत के किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की पढ़ाई हुई थी? देखिए, भारत पूछा जा रहा है, भारत पूछा जा रहा अलग होता है, और एक पटना पूछा जाएगा। तो भारत से जब पूछा जाएगा तो मुंबई विश्वविद्यालय बताइएगा। और बिहार से, सॉरी बिहार से जब पूछेगा तो आपको पटना विश्वविद्यालय बताना है। क्या बताना है? अगर आपको पूछा जाए कि भारत के किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की पढ़ाई हुई थी, तो मुंबई विश्वविद्यालय से। और यहाँ पर आता बिहार, तो बिहार रहता तो क्या लगाते हैं? पटना विश्वविद्यालय से हुई थी, ठीक है। याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे चले प्यारे, आगे चले। आप तो कमेंट करिए, नहीं करते हैं, बहुत बुरा वाली बात है। आप सब कमेंट करते हुए चलिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर आपके सामने 33 नंबर में क्या है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषा से हुई थी? देखिए, सभी भाषा की, जैसे मान ले सकते हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सभी भाषा जो है वो किसी न किसी भाषा से उत्पन्न होता है। मतलब कहीं ना कहीं देश से लिया जाता है, और किसी न किसी भाषा से उत्पन्न होता है। तो ये जो समाजशास्त्र है, लैटिन एवं ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है। अब आपको याद रखना है कि 90% से प्लस कह सकते हैं, 95% आपको ग्रीक एवं लैटिन भाषा लगाना है। 100% कहीं भी रहे तो लैटिन एवं ग्रीक दोनों लगा के आइएगा, आपको 95% है चांस कि सही होगा, ठीक है। अब देखिए 34 नंबर में क्या करें कि निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देती है? मतलब कहा जा रहा है कि नगरीकरण, जैसे मान लीजिए अगर आप पटना गए होंगे, तो पटना में आपने क्या देखा होगा? गुमनामिया, गुमनामिया वहां पर एकदम होर शोर मचा रहता है, भीड़, ये तो आप 100% देखे होंगे, ठीक है। प्रदूषण, ये भी आपने देखा। अगर गांव में देखिएगा जहां पर हम रहे हुए थे, और इतना बदबू फैलता था, मतलब कह सकते हैं थोड़ा दूर हटने में, घर के आसपास में नहीं रहता है, एक पूरा कचरा दान रहता है, वहां पर इतना बदबू फैलता है। और ये हर जगह रहता है पटना में, देखिएगा तो बहुत ऐसा जगह पटना में है जहां पर साफ सुथरा है, बट ऐसा भी जगह है जहां पर है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। निम्न में से कौन भारत के सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है? भारत की नगरीकृत मतलब कि सबसे ज्यादा नगरीय है, तो ये आपका केरल है, ऑप्शन डी। अगर इसमें डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। शहरीकरण का लक्षण है, शहरीकरण का लक्षण जो है व्यापार में विकास। अगर पटना की बात करें तो वहां पर सब्जी वगैरह सब चीज अधिक महंगी है, और वहां पर व्यापार करना बहुत ही अच्छी बात है, कर सकते हैं। एक शहर के चारों ओर केंद्रों का विकास, मतलब कि जैसे पटना है उसके चारों तरफ कुछ ना कुछ विकास। ग्रामीण से सारी प्रवासन, तो ये सभी के सभी ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन याद रखिएगा। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व, अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा, राज्य का अपना कोई धर्म न होना। तो ऑप्शन डी होगा, इसका भी याद रखिएगा। 37 का भी जो ऑप्शन क्या होगा आपका प्यारे? डी ही होगा, याद रखिएगा।
चलिए आगे चले प्यारे, आगे समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार कमेंट करते हुए चलेगा। ये प्रश्न कर सकते हैं, MVVI कर सकते हैं या VVI कर सकते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या थी। कहा जा रहा है कि जैसे 1000 पुरुष है, ठीक है, 1000 पुरुष है, तो महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 967, 33, 47 या 55। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 33 थी, जो कि ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत जबरदस्त है। भारतीय समाज की कौन सबसे प्रमुख विशेषता है? भारतीय समाज की कौन सबसे प्रमुख विशेषता है? तो ये बताइए। अनेका, अनेका, अनेकता में एकता, अनेकता में एकता, वर्ण व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था, इनमें से सभी। देखिए, भारतीय समाज की कौन सबसे प्रमुख विशेषता है? तो अनेकता में एकता आपको पता है कि यहाँ पर सभी धर्म है, अलग अलग धर्म है, ठीक है। जाति प्रथा अलग अलग है, लेकिन क्या है? एकता है। हमारा क्या है? भारतीय हम सब है, तो एकता है। वर्ण व्यवस्था, यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लोग रहते हैं। जजमानी व्यवस्था, तो ऑप्शन इसका भी डी ही होगा, याद रखिएगा। अब आपके सामने बिहार में समाजशास्त्र की पढ़ाई सर्वप्रथम किस विद्यालय से शुरू हुई थी? तो पटना विश्वविद्यालय से। ये आप मत लगा दीजिएगा मुंगेर या भागलपुर, ये आपका पटना ही होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। अगस्त कॉम्ट के गुरु कौन थे? ये भी बहुत प्रश्न अच्छा है। अगस्त कॉम्ट के गुरु कौन थे प्यारे? तो इसके बारे में बता दीजिएगा, अगस्त कॉम्ट के गुरु कौन थे? चलिए बताइए। तो ये तो मैकाइवर थे। कौन थे प्यारे? मैकाइवर। चलिए, किसने कहा समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है? समाज शास्त्र जो है वो समाज का विज्ञान है, तो ये जो है वर्ड के द्वारा बोला गया है, जो कि ऑप्शन ए होगा। मुंबई विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र विभाग की स्थापना किनके अध्यक्षता में हुई? सबसे पहले पूछा जाएगा कि भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की पढ़ाई हुई थी? तो मुंबई। और मुंबई में जो हुआ था, तो इसकी स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो कोई ना कोई व्यक्ति तो जरूर होगा, तो ये था पैट्रिक डिगस। कौन है? पैट्रिक डिगस, जो कि ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। इनमें कौन भारतीय संस्कृति का मूल्य तत्व है? इनमें कौन भारतीय संस्कृति का मूल्य तत्व है प्यारे? तो इसमें भी जो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। कर्म संबंधी विश्वास, सामूहिकता, अध्यक्षात्मक, ये सब के सब है, तो ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, ठीक है। निम्न में कौन समाज की विशेषता नहीं है? निम्न में कौन समाज की विशेषता नहीं है प्यारे? तो ये क्या होगा आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? 45 नंबर का। निम्न में से कौन समाज की विशेषता नहीं है? तो ये जो आपका क्या होगा प्यारे? समाज मूर्ति। क्या होगा? समाज मूर्ति, जो कि ऑप्शन ए होगा। देखिए, परिवर्तनशीलता है, आपको नाम सुनने ही से लग रहा है कि जरूर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, किसने कहा समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है? क्या कह रहा है कि किसने कहा समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है? तो ये किसी के द्वारा बोला गया है, तो अब आपको बताना है ये किसके द्वारा बोला गया है। तो ये भी मैकाइवर के द्वारा बोला गया है, जरूर आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। किस प्रमुख ऐतिहासिक घटना से भारत में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ? ये बताइए। देखिए, क्या कह रहा है कि किस प्रमुख ऐतिहासिक घटना से भारत में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद आप याद रखिएगा, बहुत बार पूछा भी गया है। जब आप बीए में पढ़िएगा तो उस समय भी पूछेगा, हिस्ट्री में, हिस्ट्री में हो गया, पॉलिटिकल साइंस से पूछेगा कि राष्ट्रवाद की भावना के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, या यूरोप के राष्ट्रवाद की भावना के बारे में बताएं। किसी न किसी देश के बारे में बोलते हैं। तो राष्ट्रवाद जो होता है अपने देश के प्रति कह सकते हैं भावना, इज्जत और मान मर्यादा, ये सभी के सभी होते हैं, उसे ही राष्ट्रवाद की भावना में शामिल किया जाता है। और ये जो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन से ही हुआ था, 1942 में। वानप्रस्थ आश्रम, आश्रम व्यवस्था का कौन सा स्तर है? तो ये जो है आपको बताए थे कि टोटल कितने हैं, तो 4 है। तो 4 में से ये कौन सा स्थान इसका है? तो ये आपको बताना है। तो ये जो है तृतीय स्थान है। कौन है प्यारे? तृतीय स्थान है वानप्रस्थ, और ये मानव के ही, भारतीय समाज के यही है, ठीक है। अब आगे चलेगा, बहुत कम प्रश्न बचा है। अरे यार, अब आगे हो जाए यार। चलिए थोड़ा सा ऐसे ही देख लेते हैं। 49 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 49 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न को। 49 नंबर में क्या कह रहा है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने आरंभ किया? तो ये बताइएगा, स्वदेशी आंदोलन का निर्माण किसने किया था? तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो किए थे महात्मा गांधी के थे, तो ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, ठीक है। अब आपके सामने देखिए, किसने कहा प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि नगर क्या है, किंतु किसी ने भी संतोषजनक परिभाषा नहीं दिया है। तो इसका उत्तर जो है आपको क्या करना है प्यारे? कमेंट बॉक्स में देना है। क्या करना है? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे 7542031821 इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हाल फिलहाल में हम आपको पीडीएफ, ये जो ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, ये पीडीएफ कैसे मिलेगा? तो सिंपली आपको गूगल पे जाना है और आपको सर्च करना है सेल्फ स्टडी, ठीक है।
सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा प्यारे, ठीक है। सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार दिखाई दे रहा है, इसे सर्च कीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट लिंक आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको फर्स्ट लिंक दिखाई दे रहा है। अरे भाई क्या हो गया है इसमें। हाँ देखिए, ये फर्स्ट लिंक दिखाई दे रहा है ना। फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आएगा सर्च करने का ऑप्शन आएगा। क्या आएगा, सर्च करने का ऑप्शन आएगा। और वहां पर स्पेलिंग थोड़ा सा ठीक से लिखिएगा प्यारे। क्या है, सोशोलॉजी, ठीक है। सोशोलॉजी लिखे और उसके बाद ओके कीजिएगा। उसके बाद जितना भी सोशोलॉजी का पीडीएफ होगा वो सारा का सारा मिल जाएगा। अभी हम कुछ देर में आपको यहाँ पर पीडीएफ डाल देंगे और आप जाके जरूर सर्च कीजिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।